सहित पूरे जिले में फैला है आतंक। सर चढ़कर बोल रहा है जमीन माफिया। कोयला माफियाओं ने वर्षों पहले एंट्री ली थी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। नहीं है उन्हें हथियारों के उपयोग से परहेज। मंत्री मलय घटक खुद की खोल चुके हैं मोर्चा, लेकिन रंगदारी आतंक बढ़ता ही गया है। इनकी हत्या, रंगदारी, अपहरण है आम घटनाएं। राजनीतिक दलों के मंचों से लेकर नेताओं के ड्राइंग रूम तक है इनकी मजबूत उपस्थिति। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। पिछले एक सप्ताह से चर्चा के केंद्र में है जमीन माफिया। जिले के सीनियर मंत्री हैं मलय घटक। आसनसोल में तृणमूल की सभा को किया था उन्होंने संबोधित। लगाया था मलय घटक ने सीधा आरोप। भाजपा के सभा मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठा था जमीन माफिया। खूब हुआ हंगामा। भाजपा नेताओं ने भी खोला मोर्चा। दूसरी घटना हुई सालानपुर प्रखंड के सामडीह पंचायत में। पहाड़ गोड़ा में सौदा हुआ 33 डिसमिल जमीन का। अचड़ा निवासी पल्लव तिवारी ने एडवांस किया बोलकुड़ा के रहने वाले जय गोराई को। बाद में खुलासा हुआ जमीन पहले ही बिक चुकी है किसी अन्य के नाम पर। राशि वापसी को लेकर शुरू हुआ विवाद। जय गौराई ने सरेआम पिस्टल सटा दिया पल्लव के सर पर। स्थानीय लोगों ने बचाई उसकी जान। मामला पहुंचा पुलिस के पास। गिरफ्तार होकर जय है पुलिस की रिमांड में। 3 कारतूस के साथ जब्त हुआ है पिस्टल भी। जय का बोलेरो भी है पुलिस के कब्जे में ही। मचा है इलाके में बवाल। सालानपुर में जमीन माफियाओं का नहीं है यह कोई पहला खेला। आमाझरिया मौजा में 46 बीघा जमीन बेची गई कई बार, जबकि उसके मूल मालिक की मौत हो गई थी 27 साल पहले। मालिक हरिवल्लभ भादुड़ी की मौत हुई 12 अक्टूबर 1984 को। उनकी मौत के 27 वर्ष बाद हुई उनके हस्ताक्षर से जमीन की बिक्री। कब्जे के दौरान हुआ इसका खुलासा। इसी महीने दर्ज हुई है प्राथमिकी। पुलिस और भूमि विभाग के अधिकारी के सामने है कई सवाल, क्योंकि सरकारी फाइलों में जमीन दर्ज हो चुकी है खरीदारों के नाम। विभागीय खेला से अवगत हैं सभी। खाली जमीन पर भूमि माफियाओं का यह खेला है खुलेआम, क्योंकि नहीं है उन्हें किसी का डर। ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी भूमि माफिया दिखाते हैं अपना प्रभाव। खुलेआम करते हैं सरकारी जमीन की लूट। मारपीट और फायरिंग से भी नहीं होता उन्हें कोई परहेज। आसनसोल शहर के हिलव्यू का इलाका। सरकार ने जमीन चुना था हेल्थ सेंटर के लिए। उसकी रजिस्ट्री हो गई निजी संपत्ति के रूप में। कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुआ जमकर हंगामा और संघर्ष। खूब चमकाए गए हथियार। सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ संघर्ष। राज्य के मंत्री मलय घटक को करना पड़ा था इस मामले में हस्तक्षेप। कुल्टी में फायर ब्रिगेड की जमीन हड़प ली माफियाओं ने। आसनसोल शहर के 20 मामलों की शिकायत की मंत्री ने जिला शासक से। सरकारी जमीन, यहां तक कि हड़प लिया सरकारी तालाब को भी। दिखावे के लिए हुई कार्रवाई और गिरफ्तारी। बाद में सब कुछ हो गया सामान्य। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खोल चुकी है मोर्चा जमीन माफियाओं के खिलाफ, लेकिन नहीं पड़ा है कोई असर, क्योंकि माफियाओं के साथ खड़े हैं भूमि विभाग के अधिकारी, सत्तासीन नेता, पुलिस अधिकारी। अपराधी हैं मददगार। पूरे राज्य में यही है स्थिति। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक, पुरुलिया से लेकर मेदिनीपुर तक चल रहा है इनका राज। काली कमाई को व्हाइट करने का यही है सबसे आसान तरीका। थ्रिलर फिल्मों के लिए भी रहा है बेहतर थीम। कोयलांचल के जमीन माफियाओं का मुख्य काम है जमीन का फर्जीवाड़ा कर प्लॉटिंग करना। ग्रामीण इलाकों में खाली पड़ी निजी और सरकारी जमीन पर कब्जा करना। आमतौर पर 2 तरह से काम करते हैं जमीन माफिया। कुछ जमीन मालिकों से ले लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके आधार पर बेचना शुरू करते हैं आम ग्राहकों को। जब जमीन पर कब्जे की आती है बारी, तो सामने आ जाता है माफियाओं का दूसरा गुट। यह दावा करता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी है फर्जी। यदि उन्हें जमीन पर लेना है कब्जा, तो रजिस्ट्री करानी होगी असली मालिक से। सस्ते में जमीन दिलाने का होता है प्रस्ताव। फंसा ग्राहक या तो साध लेता है चुप्पी या फिर करता है डबल भुगतान। यह खेला खूब चलता है सालानपुर प्रखंड में।
आसनसोल चित्तरंजन सड़क के किनारे प्लॉटिंग का सारा खेला टिका है इसी गेम पर। दूसरा खेल होता है सरकारी फाइलों में फर्जीवाड़े का। माफिया तैयार करते हैं फर्जी कागजात। भूमि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से होती है उनकी साठगांठ। किया जाता है मोटी राशि का भुगतान। जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड हो जाता है किसी और के नाम पर। कानो कान खबर नहीं मिलती जमीन के असली मालिक को। जब वह जाता है मालगुजारी देने तो होता है इस फर्जीवाड़े का खुलासा। इसके बाद दौड़ शुरू होती है कार्यालयों की। न होती है कोई सुनवाई और ना ही कोई कार्रवाई। सामान्य तौर पर तबादला हो जाता है अधिकारी और कर्मचारी का। अधिक दबाव पड़ा तो होती है दिखावे की जांच। रिकॉर्ड में होता है सुधार, अन्यथा वर्षों चलती रहती है जांच ही। पूरे राज्य की है यही स्थिति। किसी भी भूमि अधिकारी या कर्मचारी की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। विजिलेंस विभाग का कभी नहीं पड़ता छापा, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। कमाई की बंदर बाट होती है सबके बीच। आखिर मालिक के लिए करनी पड़ती है नमक हलाली। राज्य में सबसे भ्रष्ट विभाग है भूमि विभाग। इनकी जड़ों का पोषक है जमीन माफिया। भूमि विभाग के सभी कार्यालयों पर है इनका ही कब्जा। दलालों की पूरी फौज सक्रिय रहती है हर कार्यालय में। बिना इनकी मदद के फाइल में नहीं जुड़ता एक भी कागजात। अधिकारी कर्मी सभी हैं इनके पेरोल पर। जमीन माफियाओं की बदौलत बढ़ता है इनका बैंक बैलेंस। यदि सरकारी स्तर पर मांगा जाए इनकी संपत्ति का ब्यौरा, सब कुछ हो जाएगा आईने की तरह साफ। जब सत्ता चला रहे हो जमीन माफिया, तो आतंक फैलाने के लिए हत्या, अपहरण, रंगदारी है आम बात। रक्षक बन जाए गुलाम तो राज्य का बर्बाद होना है तय। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। टन से बजा दे बेल आइकॉन। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पूरे परिजनों के साथ करें नए वर्ष की आगवानी की तैयारी। नमस्कार।